लोहे कुरम में पारा चुनाव जाने वाली मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग, 10 अफराद जाँ बहक। डीपीओ और डिप्टी कमिश्नर जायबुकुआ पर पहुंच गए। तर्जुमान डीपीओ कुरम कहते हैं काफिले में मुसाफिर गाड़ियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख रकम 100 इंडेक्स ने 97,000 का संग मील अबूर कर लिया। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 1800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। रावलपिंडी के मुकदमे में गिरफ्तार बानी पीटीआई को आज एटीसी में पेश किया जाएगा। खुसूसी अदालत अरियाला जेल में समाअत करेगी। पुलिस बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेगी। तोशाखाना 2 केस में जमानत मिलने के बाद बानी पीटीआई की थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी डाली गई थी। रावलपिंडी में दर्ज मजीद 4 मुकदमात में गिरफ्तारी डालने के लिए पुलिस ने दस्तावेजात तैयार कर ली। गिरफ्तारी के लिए अदालत से रुजू किया जाएगा। यकीनी बनाएं 24 नवंबर को एहतजाज के लिए सरकारी मशीनरी इस्तेमाल न हो। सरकारी मुलाजमीन या पैसा भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वजारत दाखिला ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को खत लिख दिया। 24 नवंबर को इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल होने का इम्कान। जराये का कहना है 22 नवंबर से मोबाइल इंटरनेट सर्विस पर फायरवॉल एक्टिव कर दी जाएगी, जिसके बायस इंटरनेट स्लो और सोशल मीडिया एप्स मुतासर होंगी। पीटीआई का एहतजाज रुकवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आमिर फारूक ने वजीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, आईजी इस्लामाबाद को आज ही तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए। डिवीजन बेंच के बाद केस को आज ही सुनेंगे। बानी पीटीआई की एहतजाज की कॉल पर अमल होगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा से कारकुन इस्लामाबाद के लिए मार्च करेंगे। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं जब भी पीटीआई एहतजाज का ऐलान करती है हुकूमत घबरा जाती है। हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए राब्ते किए। बानी पीटीआई की रिहाई और दीगर मुतालबात की मंजूरी के बाद एहतजाज मौखर करने पर गौर करेंगे। अली मोहम्मद खान ने कहा कौम 24 नवंबर को निकलेगी। आपके पास सिर्फ 2 दिन हैं। जब तक बानी पीटीआई को इंगेज नहीं करते सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। बानी पीटीआई के हवाले से आलमी दबाव है। वही कुव्वतें दबाव डाल रही हैं जिनका एजेंडा वो पूरा करते आए हैं और जहां से इन्होंने तवक्को रखी हुई थी। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं दबाव उनकी तरफ से जिनका मुतालबा है कि चीन की सरमायाकारी जाया हो। 24 नवंबर को मामूल की कॉल नहीं है, इसके साथ बहुत सी चीजें जुड़ी हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा 9 मई का मास्टरमाइंड वजीर आला को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। बुशरा बीबी की आमिराना और तहकीर आमेज रवैये के बायस फूट पड़ चुकी है। अलीमा खानम ने भी बुशरा बीबी के पार्टी पर कब्जे की मुखालफत की। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का दिसंबर के पहले हफ्ते में अमन ओमान पर एपीसी बुलाने का फैसला। कहते हैं सूबाई हुकूमत अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ में मुकम्मल नाकाम हो गई। सूबा अस्करियत पसंदों के हवाले कर दिया। फौज के बगैर अमन ओमान की सूरत हाल कंट्रोल नहीं होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सिर्फ एहतजाज और बानी पीटीआई की रिहाई में मसरूफ है। मायूसी के बादल छट चुके, मुआशी इशारे मुस्बत है। डिफॉल्ट की बातें करने वाले आज कहाँ हैं? क्या उन्हें जवाबदेह नहीं ठहराना चाहिए? आर्मी चीफ जनरल आसिम मनी का कराची में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब। कहा आप अपना पैसा लेकर पाकिस्तान आए। कोई चीज बशमूल सियासत मुल्क से मुकद्दम नहीं। पाकिस्तान के अलावा हमारी कोई शनाख्त नहीं। हम सबको जाती मफाद पर पाकिस्तान को तरजीह देनी चाहिए। पाकिस्तान के रोशन और मुस्तहकम मुस्तकबिल पर कामिल यकीन है। डिजिटल सरहदों की हिफाजत और अवाम की डिजिटल सिक्योरिटी रियासत की जिम्मेदारी है। जितनी भी मुश्किलात हों, अगर सब मिलकर खड़े हों तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। दहशतगर्द गिरोहों के ठोस शवाहिद दे दिए। अफगानिस्तान को कार्रवाई करनी चाहिए। उम्मीद है अफगानिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर किए गए वादे पूरे करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहती हैं अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों की महफूज पनागाहों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि खित्ते के दीगर मुल्कों के लिए भी खतरा है। मुमताज ज़हरा बलोच का कहना था बरतानवी रुकने असम्बली का बरतानवी वज़ीर ख़ारजा को लिखा गया खत उनका अंदरूनी मामला है। खत सोशल मीडिया पर देखा, पाकिस्तान से शेयर नहीं किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दरियाए सिंध से मजीद कैनाल्स निकालने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वफाकी हुकूमत से मंसूबे पर नजरसानी का मुतालबा।
कहा सिंध बलोचिस्तान के तहफ्फुजात ना सुने गए तो मंसूबा मुतनाज़ हो जाएगा। राय मुसल्लत करने से सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा होगा, जिसका मईशत पर मनफी असर पड़ेगा। मुतनाज़े मंसूबे शुरू करने की बजाय तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। ऐसे मंसूबे न बनाएं जो कालाबाग डैम की तरह मुतनाज़े हों। पेशावर में यूनिवर्सिटी रोड पर फायरिंग से एक शख्स जाम बहक, मुल्जिम एफबीआर एडिशनल कमिश्नर इरफानुल्लाह असलहे समेत गिरफ्तार। वीडियो में मुल्जिम को असलहा लहराते देखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने कोयटा में बच्चे के अगवा का नोटिस ले लिया। बाजियाबी से मुतालिक रिपोर्ट तलब। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा बलोचिस्तान हुकूमत एक बच्चा तलाश नहीं कर पा रही। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा एक बच्चे के अगवा पर पूरा सूबा बंद है, हुकूमत को फिक्र नहीं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कराची में बच्चे ट्रैफिक सिग्नल्स पर भीख मांगते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा भिखारी भेजने में तो अब हम इंटरनेशनल हो चुके हैं। बैरून मुल्क भिखारियों का जाना कितने शर्म की बात है। पाक फजाइया के सरबरा का आइडियाज 2024 नुमाइश का दौरा, मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। ISPR के मुताबिक सरबरा पाक फजाइया को मुख्तलिफ मसनूआत पर ब्रीफिंग दी गई। एयर चीफ ने नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क पवेलियन का भी दौरा किया। कराची एक्सपो सेंटर में मैरीटाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क की ग्राउंड ब्रेकिंग तकरीब। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। सरबराह पाक बहरिया का कहना था कि पाकिस्तान मैरीटाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क तरक्की की राह हमवार करेगा। पार्क का मकसद बहरी टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फरोग देना है। वजीर आला सिंध का विफाकी हुकूमत से CCI का इजलास बुलाने का मुतालबा। कहते हैं आइन के आर्टिकल 154 के तहत हर 90 दिन के अंदर इजलास बुलाना जरूरी है। 9 माह मुकम्मल होने वाले हैं मगर CCI का इजलास नहीं बुलाया गया। आइन के तहत अब तक 3 इजलास होने चाहिए थे। इजलास बुलाकर आइनी जिम्मेदारी पूरी की जाए। कौमी असेंबली सेक्रेटरिएट में बदउनवानियों के खात्मे के लिए स्पीकर का एक्शन। जालसाजी और फ्रॉड से तरक्की हासिल करने वाला एडिशनल सेक्रेटरी यासीन सलीमी बरतरफ। स्पीकर कौमी असेंबली यासीन सादिक ने हुक्मनामा जारी कर दिया। बतौर ज्वाइंट और एडिशनल सेक्रेटरी तमाम मराहत और तनख्वाहें वापस लेने का हुक्म। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी नायब वजीर खारजा बराए पाकिस्तान अफगानिस्तान की मुलाकात। वजीर दाखिला का बरतानिया के नायब वजीर खारजा हमेश फाल्कन्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मोहसिन नकवी ने पाक बरतानिया ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़म का इयादा किया। कहा बरतानिया पाकिस्तान का मजबूत और बेहतरीन दोस्त मुल्क है। वक्त आ गया है बाहमी ताउन को पायदार इक्तिसादी पार्टनरशिप में तब्दील किया जाए। सोशल मीडिया पर बेबुनियाद अफवाहें और प्रोपेगेंडे के खिलाफ मुश्तरका इक़दाम की जरूरत है। सिंध हाई कोर्ट में हैदराबाद में फकीर के अकाउंट से 10 लाख रुपए के फ्रॉड का मुकदमा। अदालत ने निजी बैंक के साबिक ब्रांच मैनेजर की दरख्वास्त से जमानत मंजूर कर ली। वकील सफाई ने कहा फकीर दरिया खान के अकाउंट से 10 लाख रुपए का फ्रॉड किया गया। वो बेघर है और हैदराबाद के मकामी शादी हॉल में रहता है। अदालत ने नवाक्सी एक फकीर का अकाउंट है उसको भी नहीं छोड़ा। और अमेरिका में भारतीय अरबपति ताजिर गौतम अडानी पर फर्द जुर्म आयद। अमेरिकी महकमा इंसाफ ने $25 करोड़ रिश्वत और फ्रॉड पर कार्रवाई की। ब्रुकलिन की अदालत ने गौतम अडानी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। गौतम अडानी और उसके भतीजे सागर अडानी समेत 8 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई। मुल्जिमान ने फ्रॉड करके सरमायाकारों से हकायक छुपाए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक डिप्टी असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल अडानी को भारतीय वजीर आजम मोदी का करीबी साथी समझा जाता है। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने ऑडियो लीक कमीशन पर वफाकी हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को नए कमीशन से मुतालिक हिदायत लेने के लिए वक्त दे दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा नया कमीशन बनता है तो ये मुकदमा गैर मौसर हो जाएगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। कमीशन की तश्कील का काबीना का फैसला मौजूद है। जस्टिस जमाल मंदखेल ने पूछा क्या हुकूमत कमीशन के लिए जजेस की नामजदगियां चीफ जस्टिस की मुशावरत से करेगी। अदालत की अथॉरिटी को अंडरमाइन होने नहीं देंगे। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी।
सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने कोयटा में बच्चे के अगवा का नोटिस ले लिया। बाजियाबी से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, बलूचिस्तान हुकूमत एक बच्चा तलाश नहीं कर पा रही। जस्टिस जमाल मंदोकेल ने कहा, एक बच्चे के अगवा पर पूरा सूबा बंद है, हुकूमत को फिक्र नहीं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, कराची में बच्चे ट्रैफिक सिग्नल्स पर भीख मांगते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, भिखारी भेजने में तो अब हम इंटरनेशनल हो चुके हैं, बैरून मुल्क भिखारियों का जाना कितने शर्म की बात है। पंजाब में स्मोक की फिर वापसी। लाहौर फिर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। लाहौर में फिजाई आलूदगी की शरह 356 पर है। नई दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 328 रिकॉर्ड किया गया। कलकत्ता दुनिया का तीसरा आलूदा तरीन शहर है। पंजाब में गुज़श्ता रोज ही स्मोक में कमी के बायस तालीमी इदारे खुले थे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कराची एक्सपो सेंटर में दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने नुमाइश में असलहा और साजो सामान का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ की फौजी हुकाम और दिफाई मंदूबीन से बातचीत। दोस्त मुल्कों की शिरकत को सराहा। मकामी और बैनुल अक़वामी नुमाइश कुनिंदगान की हौसला अफजाई की। 17 मुल्क पहली बार आइडियाज में शिरकत कर रहे हैं। पाकिस्तानी साख्ता शाहपर 3 ड्रोन का एक दिफाई नुमाइश में इफ्तिताह किया गया। शाहपर 3 बगैर पायलट तैयारा तवज्जो का मरकज रहा। शाहपर 3 ड्रोन 35,000 फीट की बुलंदी पर 24 घंटे से जायद परवाज कर सकता है। आर्मी चीफ की आमद पर कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान अहम शराकतदार है। बाइडन इंतजामिया के आखिरी 2 माह में ऐसा ही रहेगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, हर रोज सदर बाइडन की तरजीहात के मुताबिक काम करते हैं। आइंदा 2 माह तक ऐसा रहने ही की तवक्को रखते हैं। मैथ्यू मिलर से सवाल किया गया, बाइडन इंतजामिया के अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी असलहे पर पाकिस्तान के खदशात दूर किए, जिस पर उन्होंने कहा कि मैं उन इकदामात का जिक्र नहीं करूंगा जो आइंदा 2 माह में लेंगे।